नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में 70,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र किए गए प्रदान। जबलपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 239 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल, युवाओं को दिया संदेश। और पूर्व बिशप पीसी सिंह पर ईडी ने कसा शिकंजा। जबलपुर पहुंची ईडी की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में मुलाजे के बाद पूर्व बिशप को न्यायालय में किया पेश। देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। जबलपुर में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। गुरुवार को देश भर में 71,506 युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेला भी आयोजित हुआ। जबलपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पाने वाले 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज ये रोजगार मेला की चौथी कड़ी में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के प्रोग्राम की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय ने इस रोजगार मेले की शुरुआत की और इस मेले के तहत देश भर में 71,000 से ज़्यादा नवनियुक्त कर्मचारी हैं, जिनको सरकारी विभाग में नियुक्ति दी जा रही है। इसमें रेलवे के ज़्यादातर कर्मचारी हैं इस चौथे रोजगार मेले में। इसके अलावा बैंक में कर्मचारी हैं, पोस्टल विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। जबलपुर में इसका आयोजन आज रेलवे डिपार्टमेंट को एज अ कोऑर्डिनेटर के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य कर रही है। देश में अब कानून का राज है। जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चलकर राजनीति करते थे, उनको अब तकलीफ हो रही है। इसलिए डर के मारे वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना भाजपा की जीत को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि देश में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस वायदे के तहत गुरुवार को 71,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जबलपुर में भी 239 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आज ये चतुर्थ कार्यक्रम है। इसमें 71,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। उनका सीधा सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। और जब हम जबलपुर में हैं तो यहाँ पर भी 239 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कथनी और करनी की जो एक रूपता है, वही देश को आगे बढ़ाने में काम आती है, जिसका पालन पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब तक करीब 2,70,000 महिलाओं के आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना के तहत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र भरे जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।
जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 2,70,000 से ज्यादा महिलाओं के आवेदन पत्र भरे जा चुके हैं। आवेदन पत्रों को भरने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने का काम जारी है। ई गवर्नेंस प्रभारी चित्रांशु त्रिपाठी ने बताया कि आवेदन पत्र भरने के लिए समग्र का आधार से लिंक होना जरूरी है। स्वयं घोषणा के आधार पर महिलाओं के आवेदन भरने का काम किया जा रहा है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरे जाने के पूर्व जो पात्र हितग्राही हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनका समग्र का आधार से ई-केवाईसी होना आवश्यक है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है आवेदक स्वतः ऑनलाइन खुद भी कर सकता है समग्र की वेबसाइट पर जाकर। इसके अतिरिक्त लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन केंद्र, सीएससी या जो वार्ड और पंचायत लेवल पे शिविर लग रहे हैं उनके माध्यम से समग्र ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी उपरांत आवेदक को दस्तावेज के रूप में किसी प्रकार के दस्तावेज लेकर नहीं जाना है। केवल आवेदक की समग्र आईडी के बेस पर वो फॉर्म भरा जाएगा आवेदक की उद्घोषणा के आधार पर। आवेदन पूर्ण किए जाने के पश्चात आवेदक को ये जरूर देखना है कि जो उनका आधार से लिंक बैंक खाता है उसका ई-केवाईसी हो रखा है या नहीं, और यदि ई-केवाईसी हो चुका है तो उस बैंक खाते में डीबीटी इनेबल्ड है कि नहीं। यदि नहीं है तो जिस ब्रांच में आवेदक का खाता है वहाँ जाकर अपने उस खाते पर डीबीटी एक्टिव करा लें। लाडली बहना में अभी तक कितने फॉर्म हो चुके हैं? लाडली बहना में अभी तक जिले में 2,70,000 से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। जी, यहाँ पर हम लाडली बहना योजना के फॉर्म भर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और हमारे जितेंद्र जामदार जी जो उपाध्यक्ष हैं जन अभियान परिषद के, उनके मार्गदर्शन में जो जन अभियान परिषद काम कर रहा है, हम भी उनमें से एक हैं। जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्रस्फुटन समितियां हैं, वो सब मदद कर रही हैं लोगों की, ये सब बहनों की, कि ये जितना ज़्यादा हो सके जो हमारे मुख्यमंत्री जी लाभ दे रहे हैं बहनों के लिए, वो इन सब तक पहुँचे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 20 अप्रैल को जबलपुर में लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और केंद्रीय कृषि मंत्री तक का सफर तय करने वाले भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर के नगर आगमन पर जमकर स्वागत हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जनता से जुड़े रहने का संदेश दिया। जबलपुर आगमन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान नरेंद्र तोमर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। जनता से जुड़े रहने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत करते हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी का जबलपुर आगमन हुआ और उस संदर्भ में आज हम सब लोगों ने आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे कार्यालय में मिलना चाहते हैं। उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। अब आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका आगमन हुआ और सभी हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माननीय तोमर जी का बड़ा हृदय से अभिवादन किया, स्वागत किया। और जब माननीय नरेंद्र तोमर जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब से लगातार जबलपुर उनका आगमन होता रहा और जबलपुर से उनका बड़ा लगाव भी था और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा गर्मजोशी से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का स्वागत किया। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भाजपा के संगठन में कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक का सफल दौर उनका रहा। अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि इन मुद्दों और मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों में संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपे जाएंगे।
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की विभिन्न मांगों, खास तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली जैसे मुद्दों को लेकर जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने आने वाले दिनों में सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। जागरूक कर्मचारी अधिकारी संगठन ने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के मुद्दे को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में संगठन प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा और अगर इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मचारियों की तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश का कर्मचारी बहुत ही परेशान है। उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति रुकी हुई है। इसी प्रकार से बहुत सी समस्याएं हैं। खेल के क्षेत्र में देखो तो पीटीआई लोग का प्रमोशन नहीं है। ऐसे बहुत सी समस्याओं को लेकर हम लोग ने चर्चा करी और ओल्ड पेंशन सबसे मेन समस्या है, क्योंकि कर्मचारी यदि 30 से 35 साल अपनी नौकरी करता है और उसके बाद उसको बुढ़ापे के सहारे के लिए पेंशन नहीं मिलती है तो वह फिर अपना जीविकोपार्जन चलाएगा कैसे। ये समस्या को लेकर हम लोग ने चर्चा करी और ये निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश लेवल पे हर जिले से इन तमाम समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। जिले में 30 अति जर्जर स्कूल भवनों को तोड़ दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर नए भवन बनाने के लिए राशि जारी नहीं हुई है। वहीं 30 अन्य स्कूलों में सवा लाख रुपए से मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जबलपुर जिले के 30 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की मरम्मत का कार्य सवा लाख रुपयों में कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नए शिक्षण सत्र के पूर्व कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस राशि से स्कूल की टपकती छत, उखड़ चुके फर्श और टॉयलेट वगैरह का काम कराया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। इस वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना में हमारे 30 स्कूलों के लिए 1.25 लाख प्रति स्कूल के मान से 37 लाख रुपए की राशि सैंक्शन हुई, जिससे लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। जिसमें हम नवीन शिक्षा सत्र के पूर्व बच्चों को अच्छी स्कूल मतलब साफ़ सुथरे और स्कूल उपलब्ध करा पाए। इसके लिए मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार ने हमारे पास 30 स्कूलों के लिए 1,25,000 रुपये प्रति स्कूल की लागत से 37 लाख रुपये दिए थे, जिनके कार्य प्रगति पे। इसमें 1 लाख के इतनी राशि पर्याप्त थी कि इसमें और कमी की कारण है? नहीं, इतनी राशि तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बजट वो सीमित कर दिया था। इसके अतिरिक्त वो हमारे लिए विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण हेतु प्रति जनशिक्षा केंद्र 2 स्कूलों को ने लिया है। तो जो आवश्यकता अनुसार जितनी उसमें प्राक्कलन राशि है, उसके आधार पर हमको वो राशि लगभग 2 करोड़ की देने वाले हैं। हालात यह है कि अति जर्जर जिन 30 स्कूलों को पहले तोड़ दिया गया था, उनके स्थान पर नए भवन बनाने में राशि अब तक जारी नहीं की गई है। हमारे 31 स्कूल जर्जर थे, जिनको हमने तोड़ दिया है और वहाँ हमारे पास 41 कक्षों की आवश्यकता है, जो हमारे खनिज मद से हमने स्वीकृति के लिए भेजा है, वो भी सैंक्शन हो जाएंगे। तो वो हमारे जो जर्जर के स्थान पे जो नवीन शाला भवन का निर्माण हम करा लेंगे। बहरहाल करीब 37 लाख रुपयों से कराया जा रहा मरम्मत का कार्य कितना उपयोगी साबित होता है, आने वाला वक्त बताएगा। न्यू रामनगर आधारताल स्थित न्यू साहिब परिसर के निवासी परेशान हैं। कॉलोनी में कॉलोनाइजर के वादे अधूरे हैं और जिम्मेदार अधिकारी शिकायत तक सुनने तैयार नहीं है। करीब 55 परिवार नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आधारताल न्यू साहिब परिसर कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा सड़क, नाली, पानी और गार्डन जैसी सुविधाओं को पूरा नहीं कराया है, जिसके कारण कॉलोनी वासी खून के आंसू रो रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने शिकायत कलेक्टर से की है। न्यू साहिब परिसर में निवास करने वाले परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर कॉलोनाइजर पर सख्त कार्यवाही की जाए और कॉलोनी वासियों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। नगर निगम मुख्यालय के पीछे बने नगर निगम कर्मियों के आवास बदहाली का शिकार हैं। 30 मकान ऐसे हैं जो आवंटित किसी के नाम पर है और निवास कोई और कर रहा है। निगम प्रशासन ने एक कर ऐसे मकान खाली कराने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम मुख्यालय के पीछे बने कर्मचारियों के आवासों में आवंटन प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। मकान किसी कर्मचारी के नाम आवंटित है और निवास कोई और कर रहा है। करीब 30 मकान ऐसे हैं जिनमें अपात्र व्यक्ति निवास कर रहे हैं। अपनी भूल को सुधारने का कार्य अधिकारियों ने प्रारंभ कर दिया है। अन्य क्रांति दल के जरिए मकान खाली कराकर पात्र कर्मचारियों को दिलाए जा रहे हैं।
ये घनश्याम कनौजिया जो कि इनकी माताजी पहले नगर निगम की कर्मचारी थी और अभी भी निवासरत हैं। तो इसमें निखिल नाम से हमारे यहाँ कर्मचारी है जिसे ये मकान आवंटित हुआ है। तो आवंटन के पश्चात जब ये मकान देखा गया तो अभी ये निवासरत हैं। चूँकि इनके पास अभी किसी प्रकार का आवंटन पत्र नहीं है तो ये अवैध रूप से निवास कर रहे थे और उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी मकान खाली कराया जा रहा है। सूची भी बनी थी, इसमें कितनी खरीद की? सूची बनी है, लगभग 25 से 30 मकान हैं, तो उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। कार्यवाही से नगर निगम परिसर में हड़कंप मचा है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल का समय पर भुगतान करने वाले ईमानदार उपभोक्ताओं का सत्कार करने का निर्णय लिया है। कंपनी के प्रबंध संचालक के निर्देशों के बाद विद्युत विभाग ऐसे ईमानदार विद्युत उपभोक्ताओं को चिन्हित करने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के लिए नई पहल की है। कंपनी के प्रबंध संचालक के निर्देश के बाद बिजली विभाग ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को चिन्हित कर रहा है जो ईमानदारी के साथ पूरे वर्ष बिजली के बिलों का समय पर भुगतान करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली विभाग के अधिकारी सत्कार करेंगे। जबलपुर नगर वृत्त के अधीक्षण यंत्री संजय अरोड़ा ने बताया कि नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले 5 संभागों में भी बिजली बिल समय पर भरने वाले 10 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जाएगा और उनका सत्कार किया जाएगा। हमारे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया है जबलपुर एवं अन्य जिलों में ऐसे उपभोक्ताओं जो कि कंटिन्यूसली अपने बिल साल में कम से कम 12 बार कंटिन्यूस जमा कर रहे हैं, टाइमली जमा करते हैं, उनका हम लोग ऐसे कुछ उपभोक्ताओं को चुन के और उनका सम्मान अपने ऑफिस में बुलाकर करेंगे और उनको धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि उनके इतने विजिलेंट होने के बिलों के प्रति और बिलों की राशि जमा करने के प्रति इतना टाइमली जमा करने के कारण जो भी आज हम लोग को प्रगति हो रही है हमारी कंपनी को, तो वो एक पार्ट है और हम उनको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। दरअसल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों को ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ सम्मान भाव से कार्य करने और बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से लोगों को बिजली बिल भरने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। जबलपुर के चर्चित लैंड स्कैम केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार की सुबह ईडी की टीम बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को जिला अदालत लेकर पहुंची, जहां मुलाहिजा कराया गया और फिर ईडी की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को जिला न्यायालय में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने जबलपुर से गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम बर्खास्त बिशप को लेकर पहले जिला अस्पताल और फिर जिला अदालत लेकर पहुंची, जहां ईडी की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया। बताया जाता है कि ईडी ने यह कार्रवाई बीते महीने पूर्व बिशप पीसी सिंह के जबलपुर स्थित घर और दफ्तर पर छापामार कार्रवाई से मिले सबूतों के आधार पर की है। आरोप है कि पीसी सिंह ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के चेयरमैन पद पर रहते हुए जबलपुर सहित देश के अलग अलग शहरों में स्थित चर्च की जमीनों को खुद के फायदे के लिए बेचा और सोसाइटी को विदेशों से मिली फंडिंग का इस्तेमाल खुद के नाम पर जमीन खरीदने में किया। करीब 7 माह पहले ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने भी बिशप पीसी सिंह के घर और दफ्तर में छापा मारा था। ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने यहां 1,65,00,000 रुपए नगद जब्त किए थे। इस मामले के सामने आने के बाद ईडी की टीम ने विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, चर्च की जमीन में फर्जीवाड़ा जैसे गंभीर आरोपों को लेकर पीसी सिंह के विरुद्ध जांच शुरू की थी और 1 माह पूर्व ईडी की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह के घर और उसके करीबी सुरेश जैकब के ठिकानों पर दबिश दी थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीडीवी न्यूज।